तो जट दा सिर्फ ना सुने नहीं देखा। सुल्तान राही पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का सरमाया थे। उन्होंने 1000 फिल्मों में काम किया, मगर उनकी घरेलू जिंदगी के बारे में कोई शायद ही जानता होगा। उनके साहबजादे हैदर सुल्तान अपने वालिद के बारे में बड़ी हैरत अंगेज बातें करते हैं। इस वीडियो में उन्होंने अपने वालिद के कत्ल समेत बहुत से गैर मामूली वाकयात से भी पर्दा उठाया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे अदाकार जिन्होंने 1000 फिल्मों में काम किया, 160 बेस्ट परफॉर्मेंस के अवार्ड हासिल किए। मैं बात कर रहा हूं साबिक लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही साहब की। इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं, उनके साहबजादे हैदर सुल्तान साहब के साथ। सुल्तान राही साहब को आपने पर्दे की स्क्रीन पर तो देखा, लेकिन वो पर्दे के पीछे कैसे थे, उनकी जाती जिंदगी कैसी थी, हम उनके साहबजादे हैदर सुल्तान साहब से जानते हैं। अबू का स्केड्यूल जो है नॉर्मली 24 आवर्स में से 22 आवर्स काम करते थे। वो 22 घंटे काम करते थे और बस 2 घंटे घर पे आके रेस्ट करना, फिर वापस काम पे चले जाना। काम का लोड इतना था कि उनको एक टैडी शिफ्ट ईजाद करनी पड़ गई थी जो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक चलती थी। और उसकी वजह से काफ़ी सारे एक्टर्स बेचारे डिस्टर्ब भी होते थे कि सुबह सुबह हमें सेट पे आना पड़ता, लेकिन वो कहते थे यार काम ख़त्म होना चाहिए, काम चलते रहना चाहिए क्योंकि किसी का कोई नुकसान ना हो। इसलिए फिर उन्होंने ट्राई ही करते थे और एक दिन में कम से कम 8-10 शूटिंगें तो एक नॉर्मल सी बात थी उनके लिए। तो बिज़ी बहुत होते थे अपने पूरे स्केड्यूल में। फैमिली के लिए उनके पास इतना वक्त था ही नहीं। ऑब्वियसली बात है कि एक काम इतना ज़्यादा था, लेकिन ये था कि जब भी कभी उनके पास टाइम अवेलेबिलिटी होती थी तो हमेशा फैमिली के साथ ही, जब हम लोग बच्चे बाहर पढ़ने के लिए अमेरिका गए हुए थे तो हमारे पास वहाँ पे भी आते थे मिलने के लिए। लेकिन बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता था बिकॉज प्रोड्यूसर और लोग को छोड़ते नहीं थे कि ये टाइम निकालने के। लेकिन ये था कि जब भी कभी टाइम मिलता था तो ही वॉज विद द फैमिली ऑलवेज। अबू ने एक्चुअली हमेशा उनकी एक सोच रहती थी कि मैं अपने से पहले और लोगों का ख्याल करते थे वो, कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसकी वजह ये होती थी कि कभी कोई प्रोड्यूसर के पास अगर पैसे प्रॉपर अवेलेबल नहीं है या कोई डायरेक्टर बेचारा फारिग घर पे है, उनके पास काम नहीं है, तो वो ढूंढते थे ऐसे लोगों को। स्टूडियो में कोई बंदा अगर बहुत उदास बैठा हो तो पूछते बेटा क्या बात है जी, ये मसला है, आप काम शुरू करो, पैसों का बाद में कर लेंगे, मसला नहीं। बहुत दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि उन्होंने अपने पास ही पैसे दिए कि बाद में कर लेंगे, आप काम शुरू करो, काम नहीं रुकना चाहिए आपका, ताकि एक सर्कल लोगों का काम का चलता रहना चाहिए। उनको बस ये होता था कि अगर मैं काम करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम हम सब करेंगे तो जितने भी टेक्नीशियन हजरात हैं तो लोग सबके पास कुछ ना कुछ शाम को घर में जाएगा। अबू की कोशिश ये थी कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जितना भी काम वो करें, क्योंकि हुक्म भी यही है कि अगर किसी हेल्प आप करते हैं तो किसी को आपको बताना नहीं चाहिए कि अगर आप राइट हैंड से दे रहे हैं तो लेफ्ट को भी ना पता चले। तो इस पर उन्होंने हमेशा बहुत ज़्यादा अमल किया। जब ये हादसा हुआ है तो जब लोग मुझे मिलने के लिए आए और गले मिल के मुझसे ऐसे रोए जैसे पता नहीं मेरे को भाई बहन वही हैं, तो मुझे तब आइडिया हुआ कि कितना बड़ा सर्कल था जिनको वो सपोर्ट कर रहे थे। मंथलीज लगी हुई थी, बच्चों की स्कूलों की फीसें जाती थी, शादियाँ बहुत सारी कराई, बहुत सारी मस्जिदें बनवाई। उनका असल में मेरे हिसाब से कि वो अल्लाह ताला की राह पे चल रहे थे। शोबिस उनका एक प्रोफेशन था, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से उनका असल जो लगाव था वो कुछ और तरफ था। ये एक्चुअली आप समझ लो कि 90s में ही ये बनी है और क्योंकि इतना ज़्यादा उनको ये चीज़ में उनको खुशी मिलती थी अल्लाह ताला के घर बनाने में, या उनमें उन्होंने कहा घर में भी होनी चाहिए। तो जब भी कभी उनके पास टाइम होता था तो हमेशा घर में उन्होंने जमात भी करानी, और एवरी 31st की नाइट को हम सारे इकट्ठे होते थे और यहाँ पे 7 तस्बीह की यहाँ पे जमात होती थी। तो अबू के पास जब भी कभी टाइम अवेलेबिलिटी होती थी तो ही वॉज ऑलवेज इन द मस्जिद। घर में अगर उनके पास टाइम था भी तो वहीं पे हमेशा मिलते थे कि कभी किसी ने कभी मिलने आना है भी तो वहीं पे मस्जिद में। असल में जिस बंदे का इश्क और प्यार अल्लाह ताला के साथ लग जाए ना तो फिर उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे हिसाब से। तो उनका एक और लेवल था और चीज़ों में था, और उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली की तरह सबको ट्रीट किया है। अगर कोई नई लड़की भी आई है उसको उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, उसको ये नहीं फील कराया कि मैं सुल्तान रही हूँ तो मुझसे डर के, वो नहीं, हमेशा एक टीम मेंबर की तरह वो चले हैं सबको लेके, जैसे बड़ा घर का को होता है ना उस तरह से। तो उसकी एक रिस्पेक्ट का दायरा इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि कभी वहाँ तक बात ऐसी कभी हुई नहीं और ना कभी उन्होंने चाही। उनके साथ मैंने तकरीबन कोई 5 फिल्मों में मैंने काम किया है। मेरी पहली फिल्म 92 में थी, फिल्म का नाम था बबरा, पंजाबी का दौर था और टाइटल अबू का ही था, बबरा का। तो उस टाइम में तो ऑब्वियसली मैं उसको 15 साल का था जब मैंने स्टार्ट की थी, बहुत छोटा था मैं। तो मेरे लिए तो कभी भी एज अ सुल्तान राही साहब का इमेज नहीं रहा, हमेशा कि वालिद का फिगर रहा है मेरे सामने। तो वो एक रिस्पेक्ट, एक प्यार बस में हमारा सेट रहता था। लेकिन ये कि अब एज एन एक्टर मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ कितना काम जब कर छोड़ा है, और तो मैं बड़ा ब्लेस फील करता हूँ कि पहली बात उनका बेटा हूँ, सेकेंडली ये कि उनके साथ काम करने का एज ए एक्टर मुझे मौका मिला। तो मैं समझता हूँ दैट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी। उनका जो सबसे ज़्यादा फेमस जो मोनोलॉग का है कि
जे मौले ने मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, ये उनका बड़ा फेमस डायलॉग है। एक्चुअली जब ये हादसा हुआ है उस टाइम में बहुत सी बातें उठी, बहुत से लोगों ने इस बात का फ़ायदा भी उठाया, अखबार में खबरें बड़ी तरह तरह की लगवाई। एक्चुअली जो सिंपल सी बात है वो ये थी कि कोई प्रॉपर्टी का मसला नहीं था, कोई होटल का मसला नहीं था, हमारी कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाहर भी नहीं है। बस बात ये है कि मेरे हिसाब से बस वो एक टाइम मुकर्रर था, उस टाइम पे ये अल्लाह ताला ने करना था कि उनको शहादत का रुतबा मिलना था, तो वो अल्लाह ताला ने उनको एक जगह बना दी और वहाँ पे ये हादसा हो गया। बहुत अनफॉर्चुनेट था और यकीनी बात है हमारे लिए बहुत बड़ा एक धचका था और इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि उनके जाने के बाद एकदम से सब चीज़ें रुक गई। इंडस्ट्री का जो हाल हुआ सबको पता है। अब ये है कि ट्राई ये करेंगे कि बहुत से लोगों को मुझसे जो उम्मीदें हैं मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि उनकी जगह तो मैं ले सकता, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री को सपोर्ट दूँ उस तरह से। और बहुत से लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो रिस्पॉन्स अब देख रहा हूँ कि वो उनको कहते हैं जी हमें आप में राय साहब की झलक अब नज़र आती है, तो हम चाहते हैं कि आप वो इस चीज़ को प्रॉपर्ली आगे संभालें और लोगों की सपोर्ट बने। तो मैं ट्राई वही कर रहा हूँ, जो नक्शे कदम पे कोशिश कर रहा हूँ जैसे अबू करते थे मैं भी वैसे ही करूँ और लोगों की हेल्प कर सकूँ, इंडस्ट्री के लिए कुछ बेहतर करूँ। अभी तक ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली सॉल्व नहीं हो सकी है, अभी तक ये एक क्वेश्चन मार्क ही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सॉल्व हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अबू के बारे में हमेशा मैं मिसाल देता हूँ कि सूरज और चाँद की, कि अगर वो सूरज की तरह स्क्रीन पे आते थे नजर एग्रेसिव हैं, वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड और लाउड हैं, उतने ही सॉफ्ट चाँद की तरह उनकी घर पे थे। वो बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल, डाउन टू अर्थ, मतलब है कि इतने लविंग इंसान, इतने केयरिंग इंसान कि मैं बता नहीं सकता। हर किसी के लिए पेरेंट्स उनके इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे शख्स, ऐसा इंसान दुनिया में कम ही मेरे हिसाब से आते हैं। और अल्लाह ताला में खास इनको ख़ास भेजती इसी मकसद के लिए कि तुम्हें जाके मेरे काम पूरे करने हैं, और वही करने के लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से दुनिया पे आए थे। और आज तक मैंने अपनी पूरी लाइफ में, मेरी इतनी माशाल्लाह एज होगी, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी किसी बंदे के मुंह से उनके बारे में कभी बुरा नहीं सुना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला का ये ख़ास उन पर करम है कि उन्होंने कभी भी किसी के साथ बुरा किया ही जो नहीं, तो बुरा लोगों के बारे में बोलेंगे क्यों। तो ये बड़ी ब्लेसिंग मेरे हिसाब से है कि उन्होंने जितनी स्ट्रगल लाइफ में की, इट पेड ऑफ माशाल्लाह। असल में बहुत से लोगों को उन्होंने ट्राई किया कि अबू की जगह पे लाके उनके स्टाइल में एडजस्ट किया जाए, लेकिन लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत सारे नाम ऐसे आए सामने, लेकिन आजकल इंडस्ट्री जहाँ पे खड़ी है, इस वक्त जहाँ पे खड़ी है, कोरोना से पहले की मैं बात करूँगा कि कुछ हालात बेहतर होना शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत सारी मूवीज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा पंजाबी ही कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ दोबारा से वो कहते हैं ना कि रॉक बॉटम पे हिट कर गई थी, अब वापस उसने रिवाइवल की तरफ शुरू हो गया काम शाम वगैरह। तो अब ट्राई यही कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जगह ना कोई ले सकता है, ना कोई ले पाएगा। मैं उनका बेटा होकर ये बात कर सकता हूँ कि मैं भी शायद ना कभी ले पाऊँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उनका खिला तो कभी पूरा नहीं सकता, लेकिन हम ट्राई ये कर सकते हैं कि पब्लिक को थोड़ा बहुत था, अब जो चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने में, कि उनके स्टाइल को अपने स्टाइल के साथ फ्यूजन करके मैं अब जो फिल्म्स कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा मैंने हल्का सा अंग अब्बू का लेकर आया, तो पब्लिक को बहुत अच्छा लगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हल्का सा वो गैप फिल हो सके किसी तरह से। क्रिकेट तो खैर हमारी स्टार 11 के नाम से एक हमारी इंडस्ट्री की टीम बनी हुई थी, उसमें अबू थे, नदीम बेग साहब, जवेद शेख साहब, सब ऐसे बड़े बड़े नाम थे, तो उसमें रेगुलर खेलते थे वो। उनका बैट अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी हिट्स लगी हुई हैं बैट के ऊपर उनकी। जब भी कभी उनको टाइम मिलता था, कभी कोई दिन अगर ऑफ मिल गया, तो क्रिकेट और एक फ़ुटबॉल ये बहुत शौक से देते थे। इमरान खान साहब के बारे में हम श्योर अबू की शायद मुलाकात उनसे डेफिनेटली किसी पॉइंट पे हुई होगी, लेकिन ये यूँ कहते थे कि यार ही इज़ गुड, बहुत अच्छा खेलते हैं, और जो वर्ल्ड कप विन करवाया ये खान साहब ने ही। ऑब्वियसली बात है, उनका उसका जो एक स्टाइल था खेलने का बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैं बेसिकली एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया हुआ था अमेरिका में। जब मैंने पाकिस्तान आया तो मैंने कहा था कि मैंने खाली एक फिल्म मैंने करनी है, और चल के मैंने हॉलीवुड चले जाना है। तो मेरा अपना एक माइंडसेट था हॉलीवुड का, मैं एक इमेज लेके पाकिस्तान में आया था। तो यहाँ पर जब मैंने काम स्टार्ट किया, तो ये पहली मूवी जो मुझे मिली, तो उसमें मैंने ट्राई यही किया कि मैं अपने स्टाइल में ही करूँ, और अबू ने भी कभी नहीं चाहा कि अपना स्टाइल मेरे में लेकर आए। मुझे बहुत ज़्यादा, हाँ ये ज़रूर है कि मुझे जहाँ की फील करते थे कि बच्चा कहीं पे स्टक हो रहा है, तो हल्का सा मुझे वो गाइडलाइन दे देते थे कि बेटा इसको ऐसे कर लो, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं इसको ऐसे ही बोलो या फुटवर्क ऐसे ही चलो, कभी ऐसे नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि इतना टाइम, इतना काम जो इकट्ठा, मैंने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 40 फिल्म्स कर चुका हूँ, लेकिन उसमें मैंने हमेशा ट्राई किया अपने स्टाइल में आने के लिए। लेकिन अभी जो लास्ट जो 8-10 फिल्में मैं अब जो मैंने करना शुरू की हैं, जब से मैंने उसमें मैंने बताया ना कि सिर्फ मैंने फ्यूजन किया है अपने स्टाइल में अबू के साथ, तो वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और ज़्यादा एक लेवल पे बात चली गई। काश मौका मिलता आगे इकट्ठे और काम करने का, तो उनसे मैं अब सीखता अब उनसे कहता मुझे बताएं। फर्स्ट एक सीन जो उनका मेरा सामने आया था कि उनको मैंने गन पॉइंट पे लेके जाना था, तो मुझसे वो नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका रिस्पेक्ट का लेवल इतना हाई था। 1 टेक, 2 टेक, 3 टेक, तो उस टाइम में मटेरियल बड़ा महंगा था, तो डायरेक्टर ने कहा कि बेटा अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो ले लें। तो मुझे फिर अबू ने हल्का सा साइड पर लग के कहा, बेटा क्या बात है, क्यों नहीं हो रहा आपसे।
मैं कि वो मुझे आपकी रिस्पेक्ट इतनी में दिल में मुझसे नहीं बोला जा रहा था, ये बदतमीज़ी के डायलॉग जिनसे बोलने मुझसे नहीं किया जा रहा। तो उन्होंने कहा बेटा मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ ना, आप एक कैरेक्टर को कह रहे हो, मुझे नहीं कह रहे हो। जिससे आप बात कर रहे हो ये आप समझो कि अबू से बात नहीं कर रहे हो, आप एक कैरेक्टर से बात कर रहे हो, तो आपसे हो जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे हौसला मिला तो फिर आके जो मैंने किया तो वो डेट मेरे साथ ओके हो गई। मेरी जो फेवरेट मूवीज़ उनकी जो हैं 3 मूवीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे पहली जो बशीरा, जिससे वजह से माशाल्लाह उनका करियर स्टार्ट हुआ, और मौला जट ऑफ कोर्स ऑल टाइम फेवरेट है, और बाबा सदके तेरे जिसकी ये पेंटिंग बड़ी हुई, ये मूवी मुझे बड़ी पसंद है उनकी। क्योंकि अबू ये हमेशा कहते थे कि यार उनके अंदर एक बहुत बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट छुपा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री ने उस तरह से काम नहीं लिया उनसे, एक ही पैटर्न पे उनसे काम करते चले गए। तो वो कहते थे यार मुझसे काम कराओ, मैं काम करना जानता हूँ, मुझसे काम कराओ, या वो किस तरह मुझे लगा दिया। लेकिन जब भी कभी उनको थोड़ा मौका मिलता था ही प्रूव्ड हिमसेल्फ कि मैं ये भी कर सकता हूँ। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे ये मूवी बड़ी पसंद है। कभी भी उन्होंने किसी को ऐसे नहीं किया कि पीछे हटा दो या साइड पे करो, नहीं, जब भी कभी आया वो हमेशा बहुत प्यार से मिलते थे सबसे। ये मुझे कभी कभी होता था कि हम एज अ फैमिली जब भी कभी उनके साथ मूव करते थे तो माशाल्लाह इतना बड़ा नाम आपके साथ जब मूव करो तो लोग डेफिनेटली एकदम से आते थे बहुत ज़्यादा मिलने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा कभी कभी होता था कि मुझे हमें टाइम चाहिए, आपसे अकेले मिल सकता है किस तरह से। तो कहते बेटा जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हो तो फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं लाइफ में। लेकिन ये कि कभी भी उनमें रूडनेस कभी भी नहीं रही, किसी वजह से भी नहीं। ज़मीन पे सोना पसंद करते थे वो, ज़मीन पे ज़्यादा बैठना पसंद करते थे। कहते थे कि इसमें जब जाना है तो उसके साथ एक आपका आपस में रब्ता रहना चाहिए। अब्बू का जो लेवल था सुपर स्टारडम का, एक सुपर स्टार से कह सकते हैं, उसके बाद वो कोई बंदा उस लेवल तक अचीव ही नहीं कर सका, उसको टच ही नहीं कर सका। तो माशाल्लाह जो उन्होंने लेवल अचीव कर लिया हुआ था, मैंने इतना काम इतनी मेहनत से किया, और माशाल्लाह डिटर्मिनेशन उनके अंदर आखिरी टाइम तक रही है। उन्होंने कभी अपने काम के साथ उन्होंने ये नहीं किया कि यार मेरा लेवल में सुल्तान नहीं बन गया तो मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं। उन्होंने कभी भी अपने काम के साथ उन्होंने नहीं किया, पूरा 100% दिया हमेशा। मेरे हिसाब से इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कभी नहीं हुआ होगा कि आखिरी लम्हे तक कैमरा उनके ऊपर इतना आशिक रहा है कि आखिरी लम्हे तक जब उनका फेस हम कवर कर रहे थे तब तक वो कैमरा उनको रिकॉर्ड कर रहा था। ये कभी भी किसी एक्टर के साथ मेरे ख्याल से हॉलीवुड बॉलीवुड के भी लगा लें, कभी भी नहीं हुआ होगा। ये मेरे साथ बहुत बड़ा एक हमारे लिए कह सकते हैं कि एक प्राउड मोमेंट है, कह सकते हैं कि माशाल्लाह इतना उन्होंने जो मेहनत की तो अल्लाह ताला ने उसको हमको इतना दिया भी इस हवाले से। घर में ज़्यादातर वो शलवार कमीज़ ज़्यादा पहनना पसंद करते थे, लेकिन ये कि उनका जो फेवरेट था स्टाइल वो हैट पहनना, फेल्ट और सूट, 2 पीस सूट पहना, ये बहुत शौक से वो पहनते थे। बहुत जॉली तबीयत के थे, उनको हंसी मजाक करना, मतलब उनको आउटिंग बहुत अच्छी लगती थी, घूमना फिरना बहुत शौक था, और गाना जो है वो सुनना, उनको गज़लें वगैरह बहुत शौक से सुनते थे। मतलब है कि फुल ऑफ लाइफ थे। कभी ये होता है कि डल मोमेंट हो या बोरिंग हो या नहीं, सर पे भी गए तो कभी किसी को ऐसे छेड़ दिया कि देखो कैसे क्या करता है ये हंसी मजाक करते ना। और जितना नीचे का तबका था ना, लाइटमैन हो गए, और उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि यार उनके साथ ज़्यादा बैठना उठना मुझे अच्छा लगता था कि यार ये मेरे लोग हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं, तो उनके साथ उनको बहुत अच्छा लगता था उठना बैठना। घर पे तो आप ये समझ लो कि इतना बंदा काम करके जब आया हो तो यकीनी बात है वो काम की बात तो घर पर आके नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली बात है। बहुत दफ़ा होता था कि मैं अक्सर लेट सोता हूँ, तो बहुत दफ़ा होता था कि रात को 2 या 3 बजे गाड़ी बाहर हॉर्न हुआ, पता चला कि अब्बू आ गए हैं, तो पूछना खाने पीने का जो भी, तो हाँ खाने पीने का उनको अच्छा लगता था, शौक से खाना पीना करते थे। लेकिन यह कि पहला काम करता था कि अंदर आते साथ ही उन्होंने जाकर अंदर तहज्जुद पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद उन्होंने अगर थोड़ा बहुत टाइम लेटना है, बैठना, कुछ भी करना है, वो उसके बाद था। ये उनकी डेली की रूटीन थी। अगर बैठे बैठे सो भी रहे तो उन्होंने पूरा पढ़ के सोना है कि अल्लाह ताला के साथ उनका वो जो एक राब्ता था ना, उन्होंने उसको कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया। हर तरह का जो आप कह सकते हो देसी खाना उनको पसंद था। हमारे बच्चों के कहने भी कभी वो बाहर के कोई मैकडॉनल्ड्स हो गया, ये ठीक है वो भी खा लेते थे, लेकिन उनको जहाँ की देसी रहता नज़र वो ज़्यादा शौक से वहीं खाना पसंद करते थे। हमारा अक्सर ये राउट बनता है जब भी कभी हम जाते हैं इस्लामाबाद, वैसे मियाँ जी का होटल बड़ा आता है, बहुत लोग शौक से जाते हैं यहाँ पे, वहाँ पे अक्सर रुकते थे वो के साथ, वहाँ पे उनके साथ खाना खाना, वहाँ बैठ के बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ ट्रैवल करना। एक दफ़ा हम लोग गुजरांवाला रुक गए थे, वहाँ पे सुना था गुजरांवाला के चिड़े बड़े मशहूर हैं ये चीज़ें खाने पीने के लिए, तो वहाँ पर रुक गए। तब उन्होंने कहा बेटा मैं गाड़ी की बैग पे ना ये दुस्सा लेके लेटने लगा हूँ ताकि किसी को पता चले कि कौन आया हुआ है, तो आप लोग आराम से अपना कर आके पैक कर लो, फिर निकल चलते हैं यहाँ से। मगर ठीक हो गया। आप यकीन करें कि ये अगेन ये ख़ास अल्लाह ताला की रहमत ही किसी बंदे होती तो ये लेवल आता आपके पास। उनके सिर्फ इतने पाँव आए थे उसमें से, बस शीशे की तरफ, लोगों ने वहाँ से पहचान लिया उनको। और गाड़ी के पास में जो रश लगा है, हमारा तो खाना पीना क्या करना था, वहाँ से उन्होंने बस पैक करा, वहाँ से उन्होंने भागने की बिकॉज बहुत ज़्यादा एकदम से वहाँ पे मुश्किल होता था वहाँ से रश से निकलना करना। क्योंकि यकीनी बात है एक आम ज़िंदगी में बंदा सोच नहीं सकता कि इतने बड़े स्टार से अगर आप ऐसे मिल सकें, तो अगर वापस मिल जाएँ तो बंदा फिर ऑब्वियसली वैसे रिएक्ट तो करेंगे। अब जो लोग मुझे मिलते हैं तो मुझे यही कहते हैं यार कि आपसे भी कहता है कि हम राय साहब से मिल लिया हमने।